Good morning, all of you. Next case study हमारी number 10. In a particular company, no importance had been attached to the suggestion given by subordinates. In 2007, the company appointed Mr. Lotus as its chief executive officer. He was an MBA degree holder from IIM Ahmedabad with an experience of a decade. On assuming the charge of his office, he started a sort of campaign asking for suggestion from every big or small employee of the company. In a very short time, there were about 10,000 suggestions. After studying them intensively, about 1,500 suggestions were implemented in different fields. This campaign fetched the company on additional profit rupees 50 crore. What principle of management will have been working behind Mr. Lotus thinking? यहाँ मिस्टर लोटस जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अपॉइंट किए गए हैं 2007 में, उनका 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने उस एक्सपीरियंस पर जब काम किया है तो अपने कलीग से या अपने एम्प्लॉइज से उन्होंने सजेशन देने को कहा. जो 10,000 सजेशन यहाँ मिले, 1,500 सजेशन जो है उसमें से इम्प्लीमेंट किए गए, जिससे कंपनी को एडिशनल 50 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ. तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काम कर रहा है, जहाँ पर मतलब मिस्टर लोटस की थिंकिंग के पीछे. तो कहने का यहाँ है क्या है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को इनिशिएट किया है. मींस इनिशिएटिव का प्रिंसिपल जो है कि एम्प्लॉयज को पहल करने की क्षमता दी जाए, जिससे वो क्या है मोटिवेट होते हैं और उनके सभी सजेशन चाहे फॉलो ना भी किए जाएं, लेकिन कुछ कर लिए जाएं, या फिर इम्पोर्टेंट सजेशन को ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं. तो अगर चेंज आता है और पर्सन अगर खुद इनिशिएट लेता है, पर्सन खुद सजेशन दे रहा है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने में फुल डेडिकेशन से वर्क करता है. जब पर्सन फुल डेडिकेशन से वर्क करता है तो वहाँ पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पर्सन की जो बनती है वो कंप्लीट होती है. तो यहाँ पर इसी वजह से 50 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट आया है. तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव जो है वो काम कर रहा है. What will be the effect of implementing these suggestions on the employees? ये पॉइंट है कि एम्प्लॉय के सजेशन देने से और उसको इम्प्लीमेंट करने से एम्प्लॉय पर उसका क्या इफेक्ट होगा. अगर हम कंपनी का इफेक्ट पूछता तो हम ये कहते हैं कि कंपनी को मोर प्रॉफिट हुए. और अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एम्प्लॉयज़ जब उनके सजेशंस को मान लिया जाता है तो वो क्या है, एक तो फुल डेडिकेशन से वर्क करते हैं और उनका जो अटैचमेंट होता है कंपनी के लिए वो और भी ज़्यादा हो जाता है. तो डेडिकेशन तभी पर्सन काम कर सकता है डेडिकेशन से जब उसका अटैचमेंट हो. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अटैचमेंट उसका जो है कंपनी की तरफ ज़्यादा हो जाएगा. यह हमारी 16th केस स्टडी. मिस्टर राधा कृष्णन खेर इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ कृष्णा मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड. ही इज प्रोडक्ट सेवरल मिल्क प्रोडक्ट. वेरियस अल्टरनेटिव आर अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईच प्रोडक्ट. इट इज द endeavor of Mr. Kher that best and cheap alternative be adopted in production. He has made a special arrangement in his department. According to it, a proper place will be earmarked for everything used in the product department. He has also directed the employee of the department that everything should be available at decided place. There is a provision for avoiding punishment to those who ignore this direction. All activity of Mr. Kher's department are closely related to each other. To maintain balance among them, he makes special
effort so that there is no obstruction in production. Which technique of scientific management is being practiced by the company in the above paragraph? यहाँ मिस्टर राधा कृष्णन जो है प्रोडक्शन मैनेजर हैं मिल्क प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के, वो डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो बेस्ट और चीप अल्टरनेटिव बी अडोप्टेड इन प्रोडक्शन करने के लिए बेस्ट बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सस्ता होना चाहिए। और उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट की है अपने डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एवरीथिंग जो है वो यूज होगी। और ही हैज ऑल्सो डायरेक्टेड द एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट दैट एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल एट डिसाइडेड प्लेस। उन्होंने ये अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दी है या डायरेक्ट किया है उनको कि जो भी डिपार्टमेंट में जो चीज जहाँ है एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल एट डिसाइडेड प्लेस। तो हर चीज का, हर पर्सन का एक प्लेस है, वहां पर वो होना चाहिए। अगर वो इसको इग्नोर करते हैं डायरेक्शन को तो उनको पुनिशमेंट दी जाएगी। ऑल एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर खेस डिपार्टमेंट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। और सभी एक्टिविटीज जो हैं वो डिपार्टमेंट की एक दूसरे पर निर्भर हैं। टू मेंटेन बैलेंस, वो अपने काम में बैलेंस बनाकर चलते हैं जिससे कि हमारे जो उनके एफर्ट जो हैं वो स्पेशल एफर्ट सो दैट देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अच्छे से काम कर पाएं। तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक जो है हमारी यूज हो रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, यहाँ ध्यान देंगे। टेक्निक पूछी गई है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं पूछा गया है। तो टेक्निक जब प्रोडक्शन करने के लिए बात हो रही है और चीप और बेस्ट बनाने की बात हो रही है और ऐसे मेथड जो है अडोप्ट किए गए हैं, तो यहाँ पर मेथड स्टडी जो हमारी आती है इसमें। नेक्स्ट जो है क्योटिंग द लाइन, वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करने बोल रहा है और विच इज कॉल्ड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो आइडेंटिफाई करना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट देखेंगे ऑल एक्टिविटी ऑफ मिस्टर खेस डिपार्टमेंट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। To maintain balance among them, he make special efforts so that there is no obstruction in production। तो यहाँ हम कहेंगे कोऑपरेशन की बात है, कोऑर्डिनेशन की बात है, जहाँ ये लाइन जो है क्योट की गई है। और कोऑर्डिनेशन क्या है? हार्मोनी से काम करना जिससे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और जो भी हमारे टारगेट है या हम कहें कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम इजीली अचीव कर पाएंगे। लास्ट जो हमारा है विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल इज बीइंग फॉलोड बाय द कंपनी। इसमें क्या है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्यूल का यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, जो राइट एवरीथिंग ऑन राइट प्लेस की बात जो वहाँ होती है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का यही था कि पीपल एंड मटेरियल जो हैं वो शुड बी ऑन सुटेबल, मस्ट बी ऑन सुटेबल प्लेसेस पर होने चाहिए जिससे मैक्सिमम एफिशिएंसी का हम जो है यूज कर सकते हैं।